Hello and welcome back to my channel. Today we will see about adder circuit. इसके पहले हमने मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ा था. नाउ देयर इज अ न्यू टॉपिक, हाफ एडर. दैट इज, पहले मतलब एडर क्या होता है. एडर मतलब जो एडिशन परफॉर्म करता है उसको हम एडर बोलेंगे. सो हाफ एडर, दो तरीके के एडर हो सकते हैं. एक तो हाफ एडर हो सकता है और एक दूसरा फुल एडर हो सकता है. सो हाफ एडर में क्या रहेगा, दैट इज हाफ एडर. जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, हाफ एडर मतलब ये ऐड जो करेगा वो हाफली ऐड करेगा. जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं, इसके दो ही इनपुट है, ए और बी, और दो आउटपुट है, सम और कैरी. तो इसको हाफ एडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये, इसको अगर आप दो बिट अप्लाई करेंगे, एक बिट वन ए पे और दूसरा बिट बी पे अप्लाई करेंगे, तो दोनों को ऐड कर देगा और वो दो आउटपुट देगा, सम और कैरी. ठीक है. जैसे कि अगर मुझे कोई नंबर अगर ऐड करना है, जैसे कि सिंगल डिजिट के नंबर है, डेसिमल की अगर हम बात करें सिर्फ एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि हम यहाँ पर, क्योंकि बाइनरी नंबर ही लेंगे, ए पर बाइनरी वैल्यू आएंगी, बी पर ही बाइनरी वैल्यू आएंगी. तो जैसे कि अगर मुझे वन और टू को ऐड करना है, तो वन प्लस टू कितना होगा, थ्री हो जाएगा. तो ये सब में थ्री आ जाएगा और कैरी में जीरो आएगा, क्योंकि कैरी जनरेट नहीं हुई है. उसी तरह से अगर मैं नाइन प्लस टू करूँगा या नाइन प्लस थ्री करता, नाइन प्लस थ्री करेंगे तो कितना होगा, ट्वेल्व होगा. तो ट्वेल्व करेंगे तो सम कितना आ रहा है यहाँ पे, सम उसका आएगा वन और कैरी आएंगी टू. कैरी वन, सॉरी, सम में टू आएगा और कैरी में वन आएगा. तो इस तरह से जनरली एडिशन परफॉर्म होता है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाफ एडर इसलिए बोल रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं दो डिजिट के नंबर है, ठीक है, दो डिजिट का नंबर है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल वन वन और टू टू, वन, सॉरी, मैं क्या बोल सकते हैं, वन वन और नाइन नाइन, वन वन और नाइन नाइन. तो वन प्लस नाइन क्या होगा, जीरो होगा, कैरी वन होगा. तो कैरी जब वन होगा, ठीक है, मतलब जब पहले इसमें से कैरी जनरेट हो रहा है, तो वो उसको उसने ऐड करना चाहिए वन प्लस नाइन प्लस वन. तो इस तरह से उसने ऐड करना चाहिए, लेकिन उस तरह से ऐड नहीं होगा. अगर मैं सिर्फ हाफ एडर अगर यूज़ करूँगा, तो वो जो कैरी में जो वन जनरेट हुआ है, वो मतलब यूज़ नहीं आएगा. तो ये सिर्फ क्या आपको रिटर्न करेगा, जीरो जीरो, मतलब सब में क्या आएगा, जीरो आएगा, कैरी में वन आएगा. तो विच इज़ अ रॉन्ग आंसर, जो एक आंसर रॉन्ग है. तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा फुल एडर. तो पहले हम हाफ एडर की तरफ आते हैं. तो हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर इज़ अ लॉजिकल सर्किट. सबसे पहले तो ये क्या है, लॉजिकल सर्किट है, लेकिन ये परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन, जिसका नाम क्या है, एडिशन. ठीक है. लेकिन इंटरनल में क्या है, ये लॉजिकल सर्किट, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक गेट्स है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहेंगे, लॉजिक गेट्स रहेंगे. या तो हम एक्सऑर गेट भी यूज़ कर सकते हैं, नैंड गेट भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम देखेंगे किस तरह का करेंगे. तो तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इसमें दो इनपुट रहेंगे, ए और बी, और दो आउटपुट रहेंगे, सम और कैरी. ठीक है. तो आपके दो इनपुट है, ए और बी. तो जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, इसके चार कॉम्बिनेशन हो गए. तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा, कोई भी, मतलब सम भी जीरो, कैरी भी जीरो. तो सम हो गया जीरो, और कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ तो कैरी भी हो गया जीरो. तो जीरो प्लस वन मतलब जीरो, ए पे जीरो, बी पे वन. तो जीरो प्लस वन कितना होगा, वन होगा. तो सम पे वन आया, और कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो आपका कैरी आउट क्या है, आपका जीरो है. तो वन प्लस जीरो क्या होगा, सम क्या हो जाएगा उसका, वन हो जाएगा. ठीक है. और कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो जीरो हो जाएगा. उसी तरह से वन प्लस वन क्या हो गया आपका, जीरो, और कैरी जो जनरेट हुई वो वन. तो सम में यहाँ पर आएगा जीरो, और कैरी जो जनरेट हुई वन. ठीक है. तो ये ट्रुथ टेबल देख के आप कोई भी सर्किट क्रिएट कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं ये जो सम वाला जो कॉलम है, ये क्या बन रहा है, एक एक्सऑर गेट का आउटपुट बन रहा है. मतलब जब इसके दो, इन दोनों इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट जीरो आ रहा है, दो अलग अलग है तो वन आ रहा है. तो आपका ये जो सम वाला आउटपुट है, ये क्या है, आपका एक्सऑर गेट है. मतलब ए और बी को मैं कहाँ पे लगाऊंगा, एक्सऑर गेट के इनपुट पे. तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, सम मिलेगा. और आप ये देख सकते हैं कैरी वाला जो आउटपुट है, ये क्या है, एंड गेट का आउटपुट है. मतलब जब सारे इनपुट वन है तभी इसका आउटपुट वन रहता है. मतलब दोनों इनपुट वन है तभी इसका आउटपुट वन आ रहा है, और बाकी जब जगह इसका आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. तो मैं इसको रियलाइज कर सकता हूँ, सम और कैरी दोनों को, विद द हेल्प ऑफ, सम को मैं रियलाइज करूँगा विद द हेल्प ऑफ एक्सऑर गेट, और कैरी आउट जो है यार, सी ओ बोल सकते हैं. ठीक है. आप सी भी ले सकते हैं, सी ओ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. नाम में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड नाम नहीं है. ठीक है. वहाँ पर आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने ए और बी टू इनपुट दिया, और सम और सी ओ दो आउटपुट दे दिया. आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम देने में कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो फैमिलियर लगता है, मतलब सम है तो एस लिखना चाहिए, कैरी है तो कैरी आउट हो रही है इसलिए सी ओ लिख दिया, ऐसा अपन ऐसा लिख दिया पुनः, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नाम रहेगा उसका. तो सी आउट क्या रहेगा आपका, एंड गेट का आउटपुट है, और आपका सम है वो कौन सा है, एक्स और गेट का. तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा. तो एस इक्वल टू क्या रहेगा आपका, ए बार बी प्लस ए बी बार, और ए एक्स और विद बी, और सी ओ क्या रहेगा आपका, ए बी. तो ये बन गया आपका हाफ एडर सर्किट, जिसमें दो इनपुट है, ए और बी, और दो आउटपुट है, सम और सी ओ.
इसी को हम सिर्फ नैंड गेट से भी रियलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ-साफ लिखा है यूजिंग नैंड गेट ओनली, तो मैं क्या करूँगा, इसको नैंड गेट से बनाऊँगा, ठीक है। तो नैंड गेट में क्या है, यहाँ पर ए बार बी है और ए बी बार है, तो ए बार पहले वाले इनपुट पे और बी डायरेक्टली, फिर उसी तरह से ए डायरेक्टली और बी नॉट गेट के थ्रू। तो यहाँ पर ए बी बार आ गया, ए बार बी बी आ गया और यहाँ पर ए बी बार आ गया। तो हमको ये हमने ये कई बार किया है के मैप में। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप के मैप फिर से देख लो जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से गेट बना हुआ है। और ये जो आपका एंड गेट बना है, ये एंड गेट को हमने इक्विवेलेंट एंड गेट से बना दिया। हमने यूनिवर्सल गेट्स के बारे में भी पढ़ा है, मतलब एंड गेट यूजिंग नैंड गेट, तो वो भी हमने देखा है। तो ये इस तरह से हम बना सकते हैं यूजिंग ओनली नैंड गेट। तो इसकी जगह पे भी आप नैंड गेट लगा सकते हैं, ऐसे वाला शॉर्टेड इनपुट, ठीक है। आप सिंगल इनपुट का नैंड गेट रहता नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट लगाएंगे तो आपका सर्किट हो जाएगा पूरा रॉन्ग, क्योंकि सिंगल इनपुट नैंड गेट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दो इनपुट लिया, दोनों को शॉर्ट कर दिया और इसका कॉमन इनपुट मैंने कॉमन इनपुट दिया जो कि इस नैंड गेट का आउटपुट है, ठीक है। तो शॉर्टेड इनपुट एंड गेट लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल इनपुट वाला एंड गेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप यहाँ पे नॉट गेट की जगह क्या कर सकते हैं, शॉर्टेड इनपुट एंड गेट लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ तो अब नॉट गेट भी लगा तो इससे कुछ नहीं होता, तो पता ही है यहाँ पे नॉटिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो हमने नैंड गेट यूज़ करके भी रियलाइज़ कर दिया हाफ एडर को, ठीक है। तो ये हो गया हाफ एडर के बारे में। दूसरा है फुल एडर। तो जैसे कि हमने बताया था 1 + 9 हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगा 1, ठीक है। तो वो कैरी वाला जो 1 निकला है वो भी ऐड होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फुल एडर, ठीक है। ताकि जो प्रीवियस में जो कैरी जनरेट हुई है उसको भी ले सके, ठीक है, उसको भी लेना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फुल एडर। तो ये ए और बी इसके तो दो इनपुट रहेंगे और ये प्रीवियस में जो कैरी जनरेट हुआ है वो इसका तीसरा इनपुट रहेगा, ठीक है। एरो देखो इसके तरफ जा रहा है, तो ये तीसरा इनपुट है और कॉमनली इसके दो आउटपुट है, सम और कैरी। तो क्योंकि ये फुल एडर है और इसके इनपुट कितने हैं, तीन, ए बी और सी इन, ए बी और सी इन। तो तीन इनपुट है तो उसके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 2 to the power 3, मतलब 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। तो इस तरह से इसके 8 कॉम्बिनेशन हो गए। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी मतलब सम भी जीरो कैरी भी जीरो, ठीक है। 0 + 0 + 1 मतलब सम 1 कैरी जीरो, 0 + 1 + 0 सम 1 कैरी जीरो, ठीक है। पुराने वाला बन रहा है अभी भी। 0 + 1 + 1 सम जीरो कैरी वन, ठीक है। तो जीरो आएगा, कैरी निकलेगा, कैरी जनरेट होगा। तो ये सी आउट जो रहेगा आपका 1 हो गया। तो जैसे 1 + 0 + 0, 1 + 0 1, 1 + 0 इसका जो बना रिजल्ट 1, 1 + 0 1। तो सम आ गया जीरो, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ तो जीरो हो गया। 1 + 0 1, ठीक है, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। 1 + 1 0 कैरी 1, ठीक है। सम हो जाएगा जीरो कैरी 1, तो कैरी जनरेट हुआ तो यहाँ पे 1 आया, सम उसका जीरो हुआ तो ये हो गया। तो रहते 1 + 1 0 और कैरी 1, ठीक है। कैरी 1 है, अभी कैरी 1 है और 0 + 0 0, तो कैरी जनरेट हुआ था इसलिए कैरी यहाँ पर 1 आया और आपका सम, टोटल सम जो आ रहा है ये तीनों का एडिशन, तीनों का एडिशन यहाँ पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। उसी तरह से 1 + 1 0 कैरी 1, कैरी जनरेट हुआ, कैरी जनरेट हुआ, ठीक है। 0 + 1 कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में एक कैरी जनरेट हुआ था तो वो भी है और टोटल सम आ रहा है इसका 1, ठीक है। तो 1 + 1 + 1, 1 + 1 किए तो जीरो आ रहा, फिर कैरी जनरेट हो रहा, फिर जीरो से 1 ऐड हुआ तो फिर इसका आउटपुट 1 हुआ और क्योंकि स्टार्टिंग में ही कैरी जनरेट हो गया था तो वो यहाँ पर आएगा आपके सी आउट में। तो इस तरह से ये हो गया आपके फुल एडर का ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो इसको हम नैंड गेट से भी रियलाइज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अ, ये एक्स और गेट है, आपका जो सम है वो एक्स और गेट है। तो हमने हमने क्या बोलते हैं, एक जगह और देखा था कि हमने कहाँ देखा था, हमने के मैप में शायद देखा था, के मैप में, हाँ, के मैप की एक प्रॉब्लम में देखा था कि जिसमें आपके इवन नंबर वन रहेंगे, इवन नंबर ऑफ वन रहेंगे, वो क्या रहता है आपका एक्स और गेट है, तीन इनपुट वाला एक्स और गेट रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑड नंबर के लिए आपका आउटपुट वन आया है, मतलब ऑड नंबर ऑफ वन, ऑड नंबर ऑफ वन के लिए आपका आउटपुट वन आया है और इवन नंबर ऑफ वन के लिए आपका आउटपुट आया जीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक बार एक आया तो वन आया, यहाँ पर भी एक बार एक है तो वन आया, यहाँ पर भी एक बार एक आया तो वन आया। बाकी जगह जहाँ पर भी देखेंगे तो इवन नंबर ऑफ वन है, तो यहाँ पर तो एक भी जीरो नहीं है तो उसको इवन ही रहेगा, तो ये जीरो हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बार वन आया तो ये हो गया जीरो। उसी तरह से यहाँ पर भी दो बार जीरो आया, वन आया तो यहाँ पर हो गया जीरो, यहाँ पर भी दो बार वन आया तो यहाँ पे आउटपुट हो गया जीरो। तो ये आपका ये जो सम है ये क्या बन रहा है आपका तीन इनपुट वाला एक्सओर गेट, तीन इनपुट वाला एक्सओर गेट, ठीक है।
और इसको हम अपना के मैप से रियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो के मैप से बना सकते हैं इसको, ठीक है? तो उसको हम के मैप से रियलाइज़ कर सकते हैं, तो हमको एकदम सिंपल शॉर्ट सा कोई ट्रुथ टेबल नहीं जम रहा है, तो हम उसका के मैप से उसको रियलाइज़ कर लेंगे। तो अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है, आप डायरेक्टली अब के मैप यूज़ करो। के मैप में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो के मैप को यूज़ करके आप कोई भी आउटपुट क्रिएट कर सकते, मतलब आप सम का भी कर सकते हैं, ठीक है? सम है तो उसका उसके लिए भी आप के मैप यूज़ करो। अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट याद याद नहीं आ रहा कि ये किसका आउटपुट है, तो आप डायरेक्टली क्या करो, के मैप बनाओ। के मैप से आप नैंड गेट रियलाइज़ करो, तब भी बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है? इसके ये रॉन्ग सर्किट नहीं रहेगा। अगर आप इसने इसको आपने के मैप से रियलाइज़ किया और नैंड गेट से बनाया तो बिल्कुल करेक्ट है, और इसको आपने के मैप यूज़ किया, उसको भी नैंड गेट से बनाया, तब भी 100% करेक्ट है। देयर इज़ नो सिंगल परसेंट चांस ऑफ रॉन्ग, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है? तो हमको दिख रहा है यहाँ पे साफ-साफ कि ये आपका एक्सऑर गेट का आउटपुट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल 1 बन रहे हैं, सबका सर्कल का है ये। तो ये आपका ए बार, बी बार, सी इन, ए बार, बी बार सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा आपका, ए बार, बी बार, सी इन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ए बार, बी, सी इन, सी इन बार, ठीक है? ए ए, बी बार, सी इन बार, और यहाँ पर क्या आएगा, ए ए, बी, सी इन, ठीक है? तो ये बन रहा है आपका एक्सऑर गेट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, नैंड गेट बना देंगे और उसको डाल देंगे, ठीक है? या तो हमको नैंड गेट का बनाना ज़रूरी नहीं है, हम एंड गेट और गेट से भी बना सकते हैं। तो ये आपका जो सी ओ आ रहा आउटपुट कैरी, ठीक है? सी आउट जो कैरी आउट है आपका, सी जो है सी ओ, और ए बी सी इन में जो रिलेशन है वो इस तरह से बन रहा है, हम के मैप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो सी ओ इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, ए सी इन और ए बी और बी सी इन। ये हमने कई बार किया है, आप खुद से चेक करके देख लीजिए कैसा आता है, ठीक है? तो ये आपका, यहाँ पर आप गलती से मैंने सी लिख दिया है, सी इन कर देना यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर आपका सी इन रहेगा, ए बी सी इन, सी इन रहेगा यहाँ पे, ठीक है? तो सी ओ इक्वल टू क्या रहा, ए सी इन, ए बी और बी सी इन। तो इसको हम एंड और गेट के कॉम्बिनेशन से रियलाइज कर सकते हैं। तो और ये हमारा एक्स और गेट बन रहा है, तो हम डायरेक्टली एक्स और गेट बना देंगे, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टैप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।